हेलो दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वो दिन भर काम किया करता था। वो सुबह सुबह जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियां काटता, शाम होने पर लकड़ियां शहर में बेचता। लेकिन जब भी वो लकड़ी बेचता उसको पर्याप्त पैसे नहीं मिलते। उसे इसलिए हमेशा आधे पेट खाकर सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने एक साधु को अपनी तरफ आते हुए देखा। तब उसने सोचा क्यों ना मैं साधु से अपने दुख का कारण पूछूं। इसलिए उसने उनका रास्ता रोक लिया। जब साधु उसके पास आए तो लकड़हारे ने कहा कि आप जब भगवान से मिले तो कृपया ये प्रश्न पूछे कि आखिर मैं अपना पेट कब भर पाऊंगा, कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन मुझे पर्याप्त भोजन मिलेगा। इस बात को कई दिन बीत गए थे। एक दिन लकड़हारा साधु के बारे में सोच रहा था। संयोगवश उसी दिन साधु उस मार्ग से दोबारा आ रहे थे। लकड़हारा उनके पास गया और कहने लगा कि भगवान, क्या आपने मेरा प्रश्न भगवान से पूछा कि मेरे दुख का कारण क्या है। पहले तो साधु ने उसको ध्यान से देखा, उसकी बातें सुनी, फिर कहने लगे कि तुम्हारी उम्र 60 वर्ष है और तुम्हारे भाग्य में केवल 5 बोरी अनाज है। तो भगवान तुमको हर रोज थोड़ा थोड़ा सा अनाज देते हैं ताकि तुम 60 वर्ष तक अपनी आयु जी सको। तब लकड़हारे ने कहा कि कृपया भगवान से कहें कि मुझे अपने हिस्से का 5 बोरी अनाज एक साथ ही दे दें। तब संत ने कुछ सोचा और अगले दिन उसके दरवाजे पर 5 बोरी अनाज रखवा दिया। जैसे ही अगले दिन किसान को 5 बोरी अनाज मिला, उसने भरपेट भोजन किया और बाकी अनाज से खाना बनवाया और सारे गरीबों में बांट दिया। लेकिन जब शाम हुई वो सोच में पड़ गया कि अब वो कल क्या करेगा। पर उसको मन में शांति थी कि कम से कम आज तो मैंने भरपेट खाया और लोगों को भी खिलाया। लेकिन अगले दिन जब वो उठा तो उसकी आंखें खुली रह गई। उसने देखा कि आगे 5 बोरी अनाज और उसके दरवाजे पर पड़ा है। उसने फिर से खाना बनवाया, खुद भी खाया और गांव के सब गरीब लोगों को खिलाया। अब ये उसका रोज का काम बन गया था। एक दिन जब वो दोबारा संत से मिला तो संत से कहने लगा कि महाराज, आपने तो मुझे कहा था कि मेरे हिस्से में केवल 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब देखो मैं तो रोज लोगों को खाना खिला रहा हूँ। रोज मेरे दरवाजे पर 5 बोरी अनाज खुद ब खुद आ जाता है। तब संत मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम बहुत ही भले मानुष हो। तुमने केवल अपना ख्याल ना रख के बाकी अनाज अन्य लोगों में भी बांट दिया, इसलिए तुम अब औरों के हिस्से का अनाज खा रहे हो। हर रोज तुम्हारे द्वार पे जिन लोगों को तुम खाना खिलाते हो उनके हिस्से का अनाज आ जाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।